हम लोग मुंबई मीडिया टीम है। हमारे टीम में 4 लोग हैं। अनिल गलगली जी, अमित नारायण भैया, मीनल मित्तल जो मैं हूँ, और मेरी एक टीम मेंबर है गायत्री नायक। हम लोग 4 लोग यहाँ पे मीडिया टीम मुंबई को संभालते हैं गायत्री परिवार की तरफ से। पहले जब 2021 में होने वाला था, तब से हम लोग सब पत्रकारों के पास जाके ये अपने जो महायज्ञ अपन अश्वमेघ करने वाले हैं उसके बारे में हम लोग बताकर आए थे। लेकिन जब ये टीम पोस्टपोन हो गया और ये इवेंट पोस्टपोन हो गया, उसके बाद हमने जो छोटे छोटे इवेंट्स थे उनके कवरेज के लिए जाते थे। जैसे अपना एक बोरीवली में बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें 5,000 लोग थे। चिन्मय भैया स्वयं आए थे, उन्होंने उनका उद्बोधन किया था, सब बताया था, उसमें सब पत्रकारों को बुलाया था। वो न्यूज़ भी हमारी काफ़ी मीडिया में कवर हुई थी। उसके बाद भूमि पूजन हुआ था। भूमि पूजन में भी हमने काफ़ी मीडिया वालों को तब जाना चालू किया था। अमित भैया बताएंगे किस तरह से हम पत्रकारों के पास गए थे। हम लोगों ने मतलब डायरेक्ट अपने जो संबंध थे उसके माध्यम से मीडिया के पत्रकारों को जानकारी दी कि हमारा जो गायत्री परिवार है कभी कोई भी पेड न्यूज़ नहीं देता है, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं ये समाज के लिए है और इंडिविजुअल उस व्यक्ति के लिए है, उसको संस्कारवान और उसको जो है मतलब आपकी जो आप जो पत्रकार हैं, आप जो मीडिया की तरफ से लोगों का वो करते हैं, देश के लिए कार्य करते हैं, तो आपके स्वयं के लिए भी ये परिवार जो है मतलब आपको भी ऐड करता है, जोड़ता है अपनी तरफ। तो हम आप अगर हमारी न्यूज़ को छाप सकते हैं तो आप छापिए। तो उन लोगों ने सहज मतलब इसको स्वीकार किया और उन्होंने इसका अध्ययन किया, अपने परिवार का, गायत्री परिवार का अध्ययन किया, और उन लोगों ने हमारे छोटे छोटे इवेंट्स को कुछ सालों में मतलब धीमे धीमे हर छोटे छोटे कार्यक्रमों को प्रकाशित किया अपने अपने न्यूज़पेपरों में। और उस हिसाब से फिर जो अपना इवेंट, एक बड़ा इवेंट आया पिछले 3-4 साल पहले, अपना अश्वमेध यज्ञ, तो इसके लिए हम 4 लोगों ने मतलब प्रिपरेशन शुरू किया। और इस प्रिपरेशन को जो है हमारे छोटे छोटे कार्यक्रम होते थे वो बराबर हम लोगों को एक स्पेस न्यूज़पेपर में मिलता था, और उसका एक मतलब प्रभाव जो है समाज में लोगों को जानकारी होने लगी कि अश्वमेध यज्ञ मुंबई में होना है। नमस्कार, हम लोग मुंबई मीडिया टीम है। अनिल गलगली जी, गायत्री नायक, मैं मीनल मित्तल और ये अमित नारायण भाई साहब, हम लोग सब साथ में मिलके यहाँ पे मुंबई मीडिया टीम को संभालते हैं। हमारे सबसे बड़े मार्गदर्शक अनिल गलगली जी हैं। उनके मार्गदर्शन में, और अमित भैया जो हमारे मीडिया का सारा लिखते हैं अनिल भाई साहब के साथ, हम लोग दोनों मिलकर सब प्रचार प्रसार, मीडिया टीम के अंदर जाना, पत्रकारों से मिलना, भेंट करना, ये सारा काम हम लोग करते हैं। एक एक्सपीरियंस हमारा ये रहा है कि गायत्री परिवार को सब जानते हैं, तो लेकिन जहाँ पे मुंबई का सवाल आता है, इसमें जो हम लोग को मीडिया में अपना जो होल्ड बनाना है, उस चीज़ के लिए हम लोग चारों मिलकर काम करते हैं। रिस्पांस बहुत पॉजिटिव आता है। और जब हम उनको समझाते हैं कि हम एक समाज कार्य कर रहे हैं जिसके अंदर वो अगर अपने पत्र में छापेंगे तो उससे व्यक्ति का कल्याण होगा, व्यक्ति के कल्याण होगा तो उसके परिवार का कल्याण होगा, फिर समाज का कल्याण होगा और देश का कल्याण होगा, जो अपने को शांति कुंज बताती है। इसी कार्य को हम चारों आगे लेके जाते हैं और पत्रकारों के माध्यम से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आपको जान के ये अच्छा और सहर्ष अच्छा लगेगा कि शांति कुंज तक ये बात पहुँचे कि इस बार हमने सब पत्रकारों को दिल से धन्यवाद दिया है कि वो हमारे यहाँ पे आए हैं, हमारी न्यूज़ छापते हैं। इतने सालों से उन्होंने हमको सपोर्ट किया है, इसलिए हमने उनको इस बार सब परिवार यहाँ पे आमंत्रित किया है और हमने उनको बोला ये हम अपने तरफ से उनको एक हमारी जो है उनकी जितनी भी कोऑपरेशन हुई है उसके लिए हम धन्यवाद के रूप में उनके परिवार को यहाँ पे इनवाइट करके इस बड़े आयोजन में भागीदारी बनाकर उनको भी इसका लाभ मिले, ऐसे हम उनसे प्रेरणा मांगते हैं। और वो लेकर आए हैं, बड़े बड़े पत्रकार आए हैं, अपने परिवार को लेकर आए हैं, उन्होंने आहुतियाँ डाली है, बहुत खुश होकर गए हैं। और इस माध्यम से वो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि आगे भी वो गायत्री परिवार का सहयोग करेंगे। और इतना बड़ा आयोजन देखकर मुझे लगता है सब पत्रकारों में बहुत जोश भर गया है और आगे भी हमको उनका सपोर्ट मिलता रहेगा। हम सब अलग अलग फील्ड से हैं। पत्रकारिता या मीडिया हमारा मेन स्ट्रीम प्रोफेशन नहीं है, बट हमें इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो एम्पावर किया है तो आज हम खड़े हो सके और मीडिया को हैंडल कर सकते हैं। स्पेशली आप देखेंगे तो इसमें है ना, एक्चुअली इक्वल है, मतलब 2 लेडीज़ हैं और 2 जेंट्स हैं। तो हम जो बात करते हैं ना कि नारियों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, तो हमारी टीम एग्जैक्टली इसका एग्जांपल है। ये मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी। ये ऑर्गेनाइजेशन में हम खाली बोलते नहीं हैं नारी शक्ति के बारे में, हम करके भी दिखाते हैं और हम उसको फॉलो भी करते हैं। तो ये टीम उसका एग्जाम्पल है। दूसरी बात, हमें मतलब बहुत सारी हमें भी कमियां थी,
जो चारों ने मिलकर एक दूसरे की कमियों की पूर्ति की है। मतलब कुछ चीज़ों में कुछ चीज़ों में हमें मालूम नहीं था तो भाई साहब ने हमको उसको बताया है। कुछ चीज़ें बहनें अच्छी तरह कर लेती हैं, तो वो चीज़ें कंपैशन और इंटेलेक्ट दोनों है ना, अच्छी तरह का समन्वय करके ये टीम ने अभी जो भी किया है, ये सारा हमारा मतलब पत्रकारिता में जाने का मतलब और या मीडिया में देने का, सोशल मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो या लाइव टेलीकास्ट हो, इन सब चीज़ों में सबसे बड़ा योगदान है कि हमने कभी भी एडवर्टीजमेंट नहीं की है। हमने जैसे दीदी ने बताया है कि हमने हमेशा उन्हें इन्फॉर्म किया है कि हम ये काम अच्छे काम करते हैं, अगर आपका अखबार चाहे या आपका मीडिया चाहे तो इस चीज़ को आप दिखाएं। और बाकी सारे मीडिया हाउसेज ने उस चीज़ को सपोर्ट किया है और हमेशा हमको प्रोत्साहित किया। बस इतना ही कहना चाहूँगी। तो निश्चित तौर पर यहाँ के मीडिया को भी एक प्रकार की एक कुतूहलता थी कि अश्वमेध महायज्ञ क्या है, क्योंकि अश्वमेध महायज्ञ जब हम रामायण सीरियल देखते थे, हमने रामायण में पढ़ा है कि जब प्रभु श्री राम जी ने रावण का वध करने के बाद जब वो अयोध्या आए तो एक संकल्प लिया गया कि इनको चक्रवर्ती बनाना है। तो उस वक्त जो घोड़े छोड़े गए थे, ताकि घोड़े छोड़ने के बाद जब जहाँ पर भी उसे कोई नहीं रोकता है तो निश्चित तौर पर प्रभु श्री राम जी चक्रवर्ती बन सकते थे। तो लोगों के मन में यही था कि घोड़ा और राजा, आज भी लोगों के मन में वही कुतूहल है। मगर जिस तरह से अश्वमेध महायज्ञ में सामान्य जो हमारे जो नागरिक है, मुंबईकर है, महाराष्ट्र के वासी है, उनको जिस तरह का सम्मान देने का काम इस अश्वमेध महायज्ञ के जरिए हुआ है, तो निश्चित तौर पर एक नई जो संकल्पना है कि आज हमारे जो देश में लोकतंत्र है उसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राजा होते ही है, मगर प्रजा भी उतनी ही बलवान और शक्तिशाली होती है। ये अश्वमेध महायज्ञ का सबसे बड़ा संदेश है। निश्चित तौर पर आज जिस तरह से कवरेज मिला है तो मैं सभी मीडिया के जो हमारे मित्र हैं, जो भाई बहन हैं, उनको आभार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने किसी भी तरह की आशा न रखते हुए इस धार्मिक कार्यक्रम को सफल बनाते हुए, क्योंकि हमें कहते हैं कि हमारा ईश्वर कण कण में बसता है, उस तरह अश्वमेध महायज्ञ की खबरों को सारे महाराष्ट्र में, सारे मुंबई में, सारे देश में उन्होंने प्रसारित करके हर एक व्यक्ति को उस अश्वमेध महायज्ञ में सहभागी होने का एक प्रकार का जो मौका मीडिया के माध्यम से मिला है, उसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ। निश्चित तौर पर यहाँ की जो अनुभूति है वो हमेशा हमारे लिए यादगार होगी, क्योंकि हमने सिर्फ सुना था और पढ़ा था कि अश्वमेध महायज्ञ, पर पिछले 4 दिनों से जिस तरह से हमने इसमें सहभागिता ली, वो सहभागिता अलग अलग जरिए थी, लेकिन उसका जो आनंद और जो परमानंद जो मिलता है वो हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। प्रिंट मीडिया में करीब हम लोगों ने 80 लोगों को, मतलब अलग अलग जो छोटे ग्राम लेवल पे और जो शहरी लेवल पे न्यूज़पेपर थे, जो मराठी थे, रीजनल लैंग्वेज में थे और हिंदी, इंग्लिश, सब में हम लोगों को मतलब अपना स्थान दिया है। अश्वमेध यज्ञ का पूरा मतलब उन लोगों ने अपना स्थान दिया। कुछ न्यूज़ पेपर ने मतलब कुछ उन्हें अभिलाषा थी कि मतलब अश्वमेध के लिए ये लोग मुझे अप्रोच करेंगे कि कुछ ऐड देंगे और ये सब चीज़ें थीं, लेकिन थोड़ा सा मतभेद उनमें आया था कि मतलब हर संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं हमें देती हैं, लेकिन वो जो मनभेद और मतभेद हुआ था, लेकिन जब अश्वमेध में जब उन लोगों ने कदम रखा, यज्ञ स्थल पे कदम रखा, तो उनमें जो है एक बड़ा बदलाव आया और उन लोगों ने भी हमारी न्यूज़ को प्रॉपर सम्मान दिया अपने न्यूज़पेपर में। और आज भी मतलब आज की मतलब आज का जो कवरेज है वो भी वो लोग अपने न्यूज़पेपर में छाप रहे हैं। तो इससे ये प्रतीत होता है कि जो ये अश्वमेध यज्ञ हुआ है मुंबई का, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये ना कि मतलब लोगों को ये झकझोर के रख दिया इस अश्वमेध में, हमारे मीडिया कर्मी और जो प्रोफेशनल लोग हैं उन लोगों को भी इसने झकझोरा है। और इस अश्वमेध यज्ञ की सफलता जो है वो सारी दिख रही है। इतने बड़े बड़े राजनेता और इतने सारे लोग आए और न्यूज़पेपर जो है, मतलब जो न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों को जानकारी मिल रही है, उस हिसाब से हमारे वहाँ जो पर डे जो है एक अप्रॉक्सीमेट लाखों लोग जो है मतलब यज्ञ करने के लिए आ रहे हैं और अपने मतलब अनुभूति को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हुई हैं मीडिया के माध्यम से और अच्छा कवरेज मिला है हम लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, और दोनों क्षेत्रों में हम लोगों को अच्छा कवरेज मिला है। और उसका मतलब जो सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है, अनिल भाई साहब जो है हम लोग के साथ इतने सालों से हैं, इन्होंने जो है अपने गायत्री परिवार के लिए जो बराबर हमारी छोटी छोटी न्यूज़ रही है उसको भी कवर करवाया है। इनके काफ़ी पर्सनल रिलेशन है महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सारे मतलब न्यूज़पेपर्स के लोग जानते हैं इनको,
और कुछ हमारे भी रिलेशंस हैं दिल्ली से और यहाँ तक, तो हम लोग जो है मिल के ये काम कर रहे हैं। और हमारी जो बहनें हैं उसमें उन लोगों का पूरा सहयोग है, उन लोगों ने पूरा हमें सपोर्ट किया है, उन लोगों ने कॉल किया है, और बाकी हम लोगों का जो अप्रोच रहा है हम लोगों ने पूरा अपना समय दिया है। जो आदरणीय चिन्मय भैया का नेक्स्ट मिशन है कि व्यसन मुक्त भारत, तो हम व्यसन मुक्त महाराष्ट्र बनाने में हम चारों का प्रण है कि हम पूरी तरह से उसके अंदर सहयोग देंगे। मीडिया के माध्यम से, पर्सनल माध्यम से, दिया के माध्यम से युवा पीढ़ी को भी हम इंकरेज करेंगे कि वो भी इसको प्रचार करें। अब वो निमित्त बने कि वो आगे जाके इसका संदेश औरों को दें और व्यसन मुक्त महाराष्ट्र बनाने के अंदर और स्वयं को सुधारेंगे, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा का नारा उनके मन में एकदम बस जाए। और इस तरह से जो भैया का सपना है, जो अपना देश का उन्नति का सपना है, उसको वो नई युवा शक्ति पूरी कर सके, ऐसा मेरा मानना है। अब युवाओं के प्रण को हम उनके जो उन्होंने गोल किया है कि हमको छोड़ना है, उसके लिए जो हमारे डॉक्टर काउंसलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं वो उनको 5 से 6 महीने तक सहयोग देंगे, हफ्ते में कॉल करेंगे, हर महीने में उनकी रिपोर्ट लेंगे और जब भी वो डगमगाएंगे तो उनको सपोर्ट करेंगे कि वो उसी माध्यम पे और जो जिस चीज़ का उन्होंने यहाँ पे संकल्प लिया है उसको पूर्ण कैसे करने का वो बीड़ा भी गायत्री परिवार ने उठाया है और उसको हम सफल बनाकर छोड़ेंगे, ऐसा हम प्रण करते हैं। अश्वमेघ में हवन और यज्ञ एक पार्ट था, लेकिन उसके साथ में ही राष्ट्र समाज कल्याण के लिए जो कदम उठाए गए हैं, डी एडिक्शन, ब्लड डोनेशन और संस्कृति के ऊपर एग्जीबिशन लगा है, पुस्तक प्रदर्शनी लगी है, इस लेवल पे मुझे लगता है हमारी काफ़ी बड़ी पुस्तक प्रदर्शनी लगी जहाँ पे 3200 किताबें पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने लिखी हुई प्रदर्शित की गई है। उसमें से हर लैंग्वेज में जितनी बुक्स हैं सब प्रदर्शित की गई है। सर जैसे सद्य शैले दीदी जी है, हमारे युवा आइकॉन चिन्मय भैया है, तो निश्चित तौर पर उनके हर मार्गदर्शन में उन्होंने नारी शक्ति को हमेशा महत्व दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि नारी शक्ति के अलावा आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग जेल में जो कैदी है उन्होंने जो दीपक भेजे हैं और उसके जरिए जो दीपोत्सव हमारी बहनें करने वाली है, तो कहीं ना कहीं तो जो संगम हम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले भविष्य के लिए ये सबसे बड़ा संदेश है। दूसरी बात ये कि जब समाज में हम रहते हैं हम सरकार को दोष दे नहीं सकते। हमें क्या करना है, हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी को संभालना है। प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अपना काम कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति अपना काम कर रहा है, गायत्री परिवार भी अपना काम कर रहा है, मगर उस समाज के उस हर एक व्यक्ति की वो जिम्मेदारी है कि अपने कर्तव्यों को पूर्ण करे। संस्कार महत्वपूर्ण है, संस्कारों से आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और शिक्षा के बाद वो मनुष्य सही मायने में मनुष्य बनता है। तो निश्चित तौर पर ये जो संदेश है, जैसे कि हमेशा नारी शक्ति को हम सलाम करते हैं और इस गायत्री परिवार द्वारा जो अश्वमेध महायज्ञ मुंबई में हो रहा है उसमें नारी शक्ति को जो वरीयता दी गई है, हर काम में उनकी जो वरीयता है, और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ जहाँ पर जो यज्ञ के कुंड है वहाँ पर भी हमारी बहनें ही जो पंडित जी का काम कर रही है और उनके माध्यम से ही जो यज्ञों में आहुति हो रही है। तो उसी के लिए मैं गायत्री परिवार के हर एक काम को सलाम करता हूँ और आने वाले दिनों में नारियों की जो एक प्रकार की जो महत्वता जो गायत्री परिवार ने बढ़ाई है उसका ही असर है कि आज देश के संसद में उन्हें आरक्षण को जो लेकर जो कई सालों से जो मुद्दा लटक गया था उसे कहीं ना कहीं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूर्ण करने का काम किया है। सभी को मेरा प्रणाम। मैं शिवांगी हूँ और मैं दिल्ली में रहती हूँ। हम लोग का गायत्री परिवार से जुड़ना, हम लोग के मेरे पापा जब विशाखापट्टनम में थे तो हम लोग वहाँ से जुड़े थे। हम लोग के घर में एक हवन करवाने के लिए, सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने के लिए गायत्री परिवार के कोई परिजन आए थे, तो वो हमें इतना अच्छा लगा, इतना यूनिक लगा कि फिर हमने और इस परिवार के बारे में, शांति कुंज के बारे में जानने की कोशिश की। 2010 में हम शांति कुंज गए भी, मम्मी पापा ने वहाँ से दीक्षा भी ली। तो मैं और मेरी बहन काफ़ी ही यंग एज से वहाँ पे जाते रहे हैं, वहाँ का अनुदान वरदान पाते रहे हैं। एक तरह से कहिए तो शांति कुंज हमारे लिए हमारा ननिहाल है। वहाँ पे जितना प्यार और सहकार हमें वहाँ पे मिला वो एक तरह से खुद के परिवार में जैसा मिलता है वैसा ही मिला। मैंने अपना बीटेक ख़त्म करके जब मैं मास्टर्स के लिए जा रही थी तो काफ़ी दुविधाएं थी मेरे मन में कि कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि मुझे भारत के बाहर करना था। तो काफ़ी दुविधाएं थी मेरे मन में। तो श्रद्धेय जी मामू जी, चिन्मय मामू जी ने बहुत बहुत सहयोग किया पूरे प्रोसेस में। मेरा काफ़ी मुझे गाइडेंस मिली वहाँ के लोगों से कि कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है। और जब मेरा फाइनली जहाँ पे हुआ था, मेरे पास 2-3 ऑप्शंस आए थे, तो
फाइनली जहाँ पे मैंने चूज़ किया जाना, वहाँ पे मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा था। तो ये था कि मुझे अपने तरफ से पापा को इनफैक्ट पे करना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहती थी अपने तरफ से। लेकिन श्रद्धे ने मुझे बोला कि आप जाइए, आपका स्कॉलरशिप होगा, ज़रूर होगा। और मैं वहाँ गई। पहले तो मैंने खुद से पे करके जो इनिशियल अमाउंट था वो गई वहाँ पे। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँची तो मुझे करीब 2-3 हफ्तों के अंदर ही पता चला कि एक स्टूडेंट नहीं आ पाएंगे और उनका स्कॉलरशिप मुझे मिल रहा है। तो मैं वहाँ पे 2 साल फ्रांस, स्पेन और जर्मनी वहाँ पे पढ़ के आई, फुल स्कॉलरशिप पे। मुझे एक भी पापा का एक भी पैसा नहीं लगा, मुझे अपने तरफ से एक भी पैसा नहीं देना पड़ा। और वहाँ का एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा। मैं करीब 15 अलग देशों के लोगों के साथ पढ़ के आई। वहाँ पे इतना कुछ सीखा मैंने, इतने सारे कल्चर्स को एक्सपीरियंस किया वहाँ के। काफ़ी अलग अलग, वहाँ यूरोप के अलग अलग देशों पे भी घूमी। तो ये सब जो एक्सपीरियंसेस मुझे मिले हैं, मतलब एक तरह से देखा जाए तो मैं पूर्णतः ये शांति कुंज और यहाँ के परिजनों का आशीर्वाद मानती हूँ। स्पेशली श्रद्धे जी, चिन्मय मामू जी का आशीर्वाद मानती हूँ, उनका सहयोग मानती हूँ कि मुझे ये एक्सपीरियंस अपनी ज़िंदगी में मिला। अश्वमेध में यहाँ पे आके मैं देख रही हूँ कि जो प्रदर्शनियाँ लगी हैं गायत्री मंत्र के महत्व के बारे में स्पेशली, वो एक तरह से हमें फिर से, जो हम बहुत ही ट्रेडिशंस को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं, हमें उनका साइंटिफिक, जैसे मेरे एज के लोग हो गए, यूथ हो गए, वो आजकल ट्रेडिशंस को उतना उससे रिलेट नहीं कर पाते हैं, वो ज़्यादातर साइंटिफिक चीज़ों से रिलेट कर पाते हैं। तो वो स्पेशली जो गायत्री मंत्र का जो प्रदर्शनी है, वो मेरे लिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि वो एक्सप्लेन करता है कि साइंटिफिक बेसिस ऑफ गायत्री मंत्र क्या है। 21वीं सदी, जैसा गुरुदेव ने बोला है, 21वीं सदी एक तो नारियों की सदी है, एक तो उज्जवल भविष्य की सदी है, नारियों की सदी है और युवाओं की सदी है। और मैं जो कि युवा भी हूँ और नारी भी हूँ, तो मेरे लिए तो ये डबल महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें मैं ये कहूँगी कि जैसा मैंने गायत्री प्रदर्शनी के बारे में बताया कि अभी हम लोग का एम ये होना चाहिए कि हम अपने जीवन लक्ष्य को समझें और उसमें अपना लक्ष्य समझते हुए हम कैसे समाज में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कि हमें अपने राइट्स तो पता हैं, लेकिन हमें अपनी ड्यूटीज़ भी पता होने चाहिए और उनको सही तरह से निभाना भी चाहिए। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। हम लोग जो है 150 की टीम आई है मेरे साथ में बिलासपुर से। 16 जनवरी से हम लोग आए हैं और प्रतिदिन हम लोग सुबह जो है प्रभात फेरी निकालते हैं, उसी समय से हम लोग निकाल रहे हैं। प्रतिदिन कलश यात्रा तक निकाले हैं सुबह। हमारे साथ में सभी प्रकार के लोग आए हैं। जो 150 की जो टीम आई है हमारे साथ में राजमिस्त्री भी है, पेंटर भी है, निर्माण कार्य भी किए हैं हम लोग, शौचालय का भी काम किए हैं। टंकी जो है 40 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा, 8 फीट गड्ढा, ऐसा हम लोग दो टंकी साफ किए हैं, जिसमें 6 सांप एकदम मोटे मोटे जो है उसमें निकला हुआ है ये। और जो है हम लोगों को काम करने से तो ऐसा लगता था कि हमको कोई थकान वगैरह कुछ महसूस ही नहीं हुआ, किसी भी प्रकार की ना थकान महसूस हुआ। ऐसा लगता था कि गुरुदेव माता जी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। इतने भारी गर्मी में जो ऐसा लगता था कि गुरुदेव हमारे साथ में ही हैं। ये अनुभूति होती थी हम लोगों की, हमारे सभी लोगों को। एक साथ दोपहर में सब के सब हम लोग काम करते थे। लगभग 7 बजे 8 बजे तक के हम लोग जो है काम करते थे पूरा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। कोई भी चीज़, किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं हुई। ये हम लोगों का वो था। ये खाना एकदम भरपूर, नाश्ता भरपूर, चाय भरपूर, पानी भरपूर, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई। मेरा नाम शिव प्रसाद वर्मा, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। यहाँ मेरे लड़की का विदेश से आई थी, उसको छोड़ने जाना था, लेकिन गुरुदेव की कैसी प्रेरणा हुई हमको नहीं मालूम। वो
उधर का कैंसिल करा के शांति कुंज का यहाँ अश्वमेघ में हमको बेटियाँ भेज दी। तो वो लोग अर्जेंटीना गए हैं 6 तारीख को, 6 फरवरी को, और हम लोग यहाँ 15 जनवरी को आए हैं। शुरू में यहाँ आए थे तो पूरा वीरान था, उबड़ खाबड़ था, सबको हम लोग समतल किए। हम लोगों को बोले कि आप लोग निर्माणी हो, आप लोग निर्माण कार्य करिए, तो पूरा निर्माण कार्य किए। तो इतना स्पीड पकड़ा फिर हम लोगों का काम कि एक दिन में 140 एक टाइम में 140, एक टाइम में 140 ये शौचालय का निर्माण करते गए। बहनों ने भी बहुत साथ दिया हम इसमें, और भाइयों ने भी साथ दिया। बहुत अच्छा लगा। एक साथ गाना गाते थे, एक साथ अपना जो प्रभात फेरी करते थे, उससे और ऊर्जा मिलती थी। सभी निर्माण का काम, लेटरिन बाथरूम बनाना और यज्ञशाला में काम करना, चेंबर बनाना, सभी पाइपलाइन को बिछाना, और हर जगह चेंबर, जहाँ जहाँ भी चेंबर का काम निर्माण हुआ है उसमें मेरा पूरा सहयोग है, योगदान है। और मेरे साथ में जो मिस्त्री भाई आए हैं उनका भी बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है। 9 लोग आए थे मिस्त्री हम लोग, और दीदी भी उसमें साथ दिए हम लोगों का। सुबह से लेकर के हम लोग रात 8 बजे तक के बराबर काम किए हैं उसमें। बहुत ही अच्छा महसूस हुआ कि गुरुजी के साथ में काम करने से हमारी सभी परेशानियां दूर हो गई। बच्चे भी खुशी से रह रहे हैं, मेरी श्रीमती भी आई है, पूरा परिवार हम सहयोग कर रहे हैं इसमें। और मेरे जितने भी सहयोगी भाई हैं सभी ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। और मुझे यज्ञशाला का प्रभार दिया था श्री कामता प्रसाद साहू जी ने कि आप कुंड बनाओ और खड़े होकर के बनवाओ। मैं काम करना चाहता था लेकिन मुझको काम करने नहीं दिया उसने, कि आपको अपने निगरानी में और अपनी देखरेख में 1008 कुंड का निर्माण करना है। और सभी को दिशा निर्देश दिया। दीदियों को मैंने प्लास्टर कराना सिखाया, यहाँ पर आकर के सभी दीदी सीख गए हैं प्लास्टर करना। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई कि मैंने इस मुंबई अश्वमेध यज्ञ में 1008 कुंड का निर्माण किया हूँ। और पिछले बार मैंने हरिद्वार में भी 1551 कुंडी गायत्री महायज्ञ हुआ था, उसमें अपना सहयोग दिया था, योगदान दिया था, और सफलतापूर्वक उसमें काम किए थे हम लोगों ने। और बहुत ही अच्छा अनुभव होता है गुरुजी के काम करने से, कभी थकान महसूस नहीं है। आज भी हम उतना ही ऊर्जावान है जितना घर से आए थे। ऋषि ज्ञान आत्मानंद भारत माता संस्कार सेवा ट्रस्ट राजस्थान, भारत माता मंदिर हरिद्वार से दीक्षित पूज्य गुरुदेव और माता जी के पावन प्रेरणा से वेद माता गायत्री के पावन तत्वावधान में, डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के पावन सानिध्य में, अश्वमेघ महायज्ञ में आज हम 400 जोड़ों के साथ राजस्थानी वेशभूषा में सहभागी बने। अश्वमेघ महायज्ञ की विशेषता हमें ये बहुत बड़ी प्रेरणा देती है कि अश्वमेघ महायज्ञ से जन जन के हृदय में राम राज्य स्थापित होगा और इस मुंबई महानगरी का वास्तु सुधरेगा। और जो हम यहाँ गायत्री परिवार में 400 जोड़ों के साथ आए, यहाँ का हमने प्रेम वात्सल्य हमने जो प्राप्त किया, ये वास्तव में बड़ा अद्भुत और अनुकरणीय है। और हमने बहुत ही आनंद और उत्साह के साथ इस आयोजन में भाग लिया। अश्वमेघ महायज्ञ से ब्रह्म शक्ति का प्रत्येक जन जन के हृदय में अवतरण होगा और आज की युवा पीढ़ी मानसिक विकारों की जो पीड़ित हो रही है उससे उनको मुक्ति मिलेगी और वो ब्रह्म तत्व की तरफ प्रेरित होगी। ऐसी और ये शक्ति जो ये अश्वमेघ महायज्ञ की जो शक्ति ब्रह्मांड में, पूर्ण ब्रह्मांड को शुद्धिकरण करते हुए प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक सनातन धर्म की स्थापना होगी, ऐसा हमें विश्वास है। और हम बड़े उत्साह के साथ इस आनंदित माहौल में, हमारा परम सौभाग्य कि हमें ये प्राप्त हुआ। मैं प्रबोध व्यास गायत्री परिवार से कई वर्षों से जुड़ा हूँ, लेकिन एक्टिव रोल बहुत कम रहा है। हमारी मिसेज का ज़्यादा इसमें ये रहता है। अश्वमेध यज्ञ का मुंबई में 4 साल से ऐसे तो चल रहा था, लेकिन जब ये 2024 की तारीख फाइनल हुई तो पिछले मार्च महीने से हमने इस पे काम शुरू किया। मनु भाई के साथ में
मैं था और कुछ लोग थे हमारे, तो प्लानिंग से लेके मेनली सरकारी परमिशंस लेना, जगह लेना, बिजली पानी, इन सभी व्यवस्थाओं का बंदोबस्त करना और सरकारी विभागों से मिल के सब तरह की परमिशंस लेना, उनका सहयोग लेना। उसमें सीएम से लेके सभी जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, पुलिस है, सिडको है, सबके वरिष्ठतम अधिकारियों से मिलके हमने कार्य किया। हमें भी अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा कार्यक्रम किस तरह से कर पाएंगे, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से अभी लगता है कि सब कुछ ठीक तरह से संपन्न हो जाएगा। कुछ कमियां ज़रूर रही होंगी, लेकिन हमने हमारी पूरी कोशिश की है और इस सब के लिए गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा है। शुरू से हमें अंदाज़ा नहीं था कि क्या क्या करना पड़ेगा, लेकिन जब शुरुआत करी तो जिस तरह के मालूम पड़ा कि मतलब सरकारी कम से कम 20 से 25 विभाग हैं जिनसे सारे परमिशंस लेना, एनओसी लेना, उनका सहयोग लेना, इन सब के लिए हर एक जगह पे जाना और हमारे सहयोगी थे, सब मिलके हम लोगों ने इसकी कोशिश की। आखिर में हमें महाराष्ट्र शासन का बहुत बड़ा सहयोग मिला। एकनाथ शिंदे जी से हम मिले और उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया कि गायत्री परिवार अपना कार्यक्रम है, हमारा कार्यक्रम है और इसको पूरी तरह से हमें देखना है कि ये एकदम अच्छी तरह से कार्यक्रम संपन्न हो। इसके लिए उन्होंने एक सीएम ऑफिस से ओएसडी भी अपॉइंट किया कि भाई गायत्री परिवार के कार्यक्रम में सहयोग के लिए आपको इनको पूरा सहयोग देना है और लगातार वो हमारे से संपर्क में बने रहे। इसके साथ ही जितने डिपार्टमेंट हेड्स हैं जो सरकारी, वो सभी लोग पूरी तरह से सहयोग करते रहे। इनफैक्ट सामने से वो हमें पूछते थे कि सब कुछ तकलीफ़ तो नहीं है, सब ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है। और इसमें महाराष्ट्र सरकार का बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा। सिडको जो है जिन्होंने हमें जगह दिया और बहुत सारे फायर का दिया, उनका भी बहुत ही सहयोग रहा। पनवेल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नवी मुंबई पुलिस कमिश्नर, सिडको वाटर सप्लाई, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सभी के ने हमारे साथ में बहुत ही नज़दीक से काम किया, बहुत ही सहयोग किया और कार्यक्रम को सफल होने के लिए उनका इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो इसके लिए हम उन सब का धन्यवाद करना चाहेंगे। और शांति कुंज की टीम के साथ इतना क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा हमारा और उनका गाइडेंस में हमने काम किया। इसमें शांति कुंज की पूरी टीम का इतना सहयोग रहा, उनका एस्टिमेशन, तो मेरे ख्याल से जो अंदाज़ था काफ़ी कुछ उसके नज़दीक काम हो रहा है और कार्यक्रम भी अच्छी तरह से हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अतुल कुमार है। मैं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूं और अपने मिशन से मैं अपने बचपन से जुड़ा हुआ हूं। आप यूं कहें कि मैं जन्म से पहले से जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि ये मेरा 3rd जनरेशन है। मेरे दादाजी गुरुदेव से जुड़े हुए थे। मुझे ऐसा लगता है कई बार कि हमारे किसी जन्म का ये पुण्य रहा होगा जो इस जन्म में भी मुझे गुरुजी मिल गए और मैं गुरुजी के काम गिलहरी के जैसा कर रहा हूँ। यहाँ पे भी अश्वमेध यज्ञ में मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैंने उनसे बड़ी प्रार्थना करी कि मेरे बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम मुझे गुरुदेव आप दें कि मैं यहाँ आ पाऊँ, मुंबई आ पाऊँ और मुंबई अश्वमेध में अपना कुछ योगदान दे पाऊँ। मैं यहाँ व्यवस्था संबंधी कामों में अपना योगदान दे रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ जितनी भी व्यवस्था है उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, वो जितने अच्छे तरीके से हम संपन्न कर पाएँ, लोगों की जितनी सेवाएं कर पाएँ और इस अश्वमेध यज्ञ को जितनी सफलतापूर्वक हम कर पाएँ, वही हमारे लिए हमारे गुरुदेव के प्रति एक समर्पण होगा, एक योगदान होगा। ये जो अश्वमेध है, ये अश्वमेध हमारे पुरातन संस्कृति को, हमारे भारतीय परंपरा को पुनर्जागरण करने के लिए एक टूल की तरह काम करेगा, क्योंकि अश्वमेध यज्ञों का यही होता है कि अश्वमेध जो है वो राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के पुनरुत्थान के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होता है। वैसे समुद्रगुप्त के समय में उस काल में भी अश्वमेध यज्ञ हुए थे, परंतु उसके बाद फिर वंदनीय माता जी ने उसको 1991 के बाद शुरू किया था। उस वक्त के अश्वमेध में और आज के अश्वमेध में यह है कि पूरी की पूरी जनरेशन चेंज हो गई है। करीब 20-22 वर्षों में पूरी एक नई जनरेशन आ गई है।
तो हम उस नई जनरेशन को नए तरीके से बताना चाहते हैं। तो मैं एक लाइन में कह सकता हूँ कि सही रूप उभरेगा उस दिन मानव के कल्याण का, जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का। तो आप हमारे चारित्रिक पुरुष, हमारे आइडियल आप चिन्मय भैया को देख सकते हैं, जिनमें आप एक साथ धर्म और विज्ञान को एक साथ देखना चाहें तो आप चिन्मय भैया को देख सकते हैं। नमस्कार। और मैं गायत्री महायज्ञ अश्वमेध यज्ञ के कार्यक्रम में आया हूं, और सबसे पहले तो चिन्मय भैया और इस मंच से जुड़े जितने लोग हैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं, और आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतना अच्छा मौका दिया, इसके लिए मैं आप लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। ये जीवन का एक ऐसा पल था जिसको कभी भूला नहीं जा सकता, और यहाँ पे जैसे ही मैंने प्रवेश किया वो शक्ति अपने अंदर महसूस होने लगी। गायत्री माता की जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति, और एक मंत्र देखिए दुनिया में केवल ऐसा है, केवल आप एक गायत्री मंत्र का जाप करें, आपके जीवन की सारी तकलीफ़ें, सारा दुख दर्द सब दूर हो जाएगा। तो मैं माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए, शत शत नमन करते हुए आप तमाम लोगों से पुनः जो है आभार प्रकट करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।